श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। आज हमारे गोपाल भट्ट जी का प्रागट्य दिवस है। श्री राधा रमन जी की कृपा से आज प्रेरणा हुई कि गोपाल भट्ट जी के चरित्र का चिंतन किया जाए, जिसका हम क्रमशः 1-2 दिन में आस्वादन करेंगे। 6 गोस्वामियों में अन्यतम ब्रिज लीला की गुण मंजरी के अवतार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र थे। महाप्रभु ने बाल्यकाल में ही उन्हें अपना चरणोदक पान कराया। 4 मास लगातार उन्हें अपने दिव्य संग और सेवा का अवसर दिया। अपने उपदेशों से उनके भक्ति भाव को पुष्ट किया और उनके भावी जीवन की योजना स्वयं बनाकर पूर्ण रूप से उन्हें आत्मसात किया। इतना ही नहीं, समय आने पर डोर कौपीन और अपना आसन प्रदान कर उन्हें गुरु स्थान पर भी स्वयं प्रतिष्ठित किया। श्री कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में अपने 6 शिक्षा गुरुओं में गोपाल भट्ट जी के नाम का भी उल्लेख किया है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छे गुरु शिक्षा गुरु जे आभार, तासा बार पाद पद में करे नमस्कार। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य रूप प्रेम कल्प वृक्ष की शाखाओं का वर्णन करते समय गोपाल भट्ट जी की शाखा को सर्वोत्तम कहा है। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे चारा प्रेम आलापन। पर उनके चरित्र के संबंध में कुछ नहीं लिखा है। इसका कारण नरहरि चक्रवर्ती जी ने ये बताया है कि कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए जब गोपाल भट्ट जी से अनुमति मांगी तो उन्होंने उन्हें अपने संबंध में कुछ भी लिखने को निषेध कर दिया था। श्री गोपाल भट्ट हौष्ठे हैया आज्ञा दिले, ग्रंथे निजेर प्रसंग वर्णिते निषेधिले। परवर्ती काल में मुरारी गुप्त ने अपने कर्चा में उनके संबंध में कुछ लिखा है और नरहरि चक्रवर्ती ने भक्ति रत्नाकर में, मनोहर दास जी ने अनुरागवल्ली में, यदुनंदन दास जी ने कर्णानंद में और नरोत्तम दास जी ने प्रेम विलास में उनका विवरण दिया है। गोपाल भट्ट जी का जन्म महापुण्या कावेरी तीरस्थ श्रीरंगम के निकट बेलागुडी ग्राम में सन 1500 में माघ कृष्ण तृतीया को रामानुज संप्रदाय के एक दाक्षिणात्य द्रविड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस परिवार के त्रिमल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट दक्षिण देश के सुप्रसिद्ध विद्वान और श्री रंगनाथ के प्रधान अर्चक थे। त्रिमल सबसे बड़े थे, वेंकट भट्ट उनसे छोटे और प्रबुद्ध सबसे छोटे। वेंकट भट्ट की पत्नी सदम्बा के गर्भ से गोपाल भट्ट जी का जन्म हुआ। चंपक पुष्प के समान शिशु गोपाल के शरीर की कनक कांति, पद्म के समान दीर्घ नेत्र युगल, उन्नत नासिका, विशाल वक्ष, क्षीण कटिदेश और सुललित अरुण चरणों की शोभा देखते ही बनती थी। बालक ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, उसके अद्भुत तेज और मेधा शक्ति का भी विकास होता गया। वेंकट भट्ट ने उसकी शिक्षा का भार अपने अनुज प्रबुद्ध भट्ट पर छोड़ दिया। प्रबुद्ध महापंडित थे, देश भर में उनके पांडित्य की ख्याति थी और वे अपने भतीजे गोपाल के प्रति विशेष स्नेहासक्त भी थे और बड़े मनोयोग से उसे पढ़ाते थे। प्रबुद्ध की देखरेख में गोपाल का विद्या अध्ययन सुचारू रूप से चलने लगा और थोड़े ही समय में व्याकरण, न्याय, दर्शन, अलंकार आदि में लाभ कर उन्होंने सबको चमत्कृत कर दिया। पर प्रबुद्ध का अद्वैतवाद की ओर प्रबल झुकाव था। वे गोपाल को भी अद्वैतवादी बनाना चाहते थे, पर गोपाल का जैसा विद्या अनुराग था वैसा ही भगवद अनुराग भी। भगवत भक्ति उनकी नैसर्गिक संपत्ति थी।
वह प्रकाश में आती थी जब बाल्यावस्था में ही अपने गृह देवता श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में उनके दर्शन करते करते उनके नेत्र छलछला हो उठते थे। 9 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार के पश्चात एक बार वे अपने पिता श्री वेंकट भट्ट के साथ जगन्नाथपुरी गए थे। तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का नीलाचल आगमन नहीं हुआ था। उस समय जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के दर्शन कर उनकी जैसी भावविहल अवस्था हो गई थी, उसे देख वेंकट भट्ट को उनके भक्ति भाव से परिप्लुत भावी जीवन का पूर्व आभास मिल गया था। शुनिया वेंकट भट्टे उल्लास हृदय बाल्यावस्था हईते गोपाले रे चेष्टा कये, जैछे नीला चले जगन्नाथेरे दर्शने, जैछे सफुर्ती व्याकरणा आदि अध्ययने, ऐसा भक्ति रत्नाकर में लिखा गया है। गोपाल के भाग्य सूर्य का पूर्ण उदय हुआ 2 वर्ष उपरांत 1511 में, जब महाप्रभु का उनके घर शुभ आगमन हुआ। महाप्रभु ने सन 1510 के माघ मास में संन्यास ग्रहण कर नीलाचल पदार्पण किया। नीलाचल में सुप्रसिद्ध न्यायिक और वेदांती श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को तत्व विचार में पराजित कर उनका मत परिवर्तन किया। उसी वर्ष वैशाख मास में उन्होंने दक्षिण की यात्रा प्रारंभ की और आषाढ़ मास में श्रीरंगम पहुंचे। श्रीरंगम में पवित्र कावेरी नदी में स्नान कर श्री रंगनाथ जी के मंदिर गए। रंगनाथ के दर्शन कर भाव विहल हो उनके सम्मुख नृत्य कीर्तन करने लगे। अश्रुकंप आदि सात्विक भावों से विभूषित उनकी रूप माधुरी और स्थावर जंगम को विकंपित करने वाली उनकी कीर्तन ध्वनि से आकर्षित हो दर्शकों की भीड़ उमड़ने लगी। मंदिर का विशाल प्रांगण जन समूह से खचाखच भर गया। वेंकट भट्ट भी एक कोने में खड़े उनकी रूप माधुरी और भाव माधुरी के दर्शन कर 100 बार उन पर न्योछावर हो रहे थे। भाव किश कुछ शांत होने पर उन्होंने उनसे अपने घर भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। उन्होंने सहर्ष उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। महाप्रभु को अपने बीच पाकर भट्ट परिवार के आनंद की सीमा न रही। सबने उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन किया। गोपाल भट्ट उस समय बालक ही थे। 11वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया था। वे भी महाप्रभु के दर्शन कर भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए। महाप्रभु ने अपने चरण कमल उनके सिर पर स्थापित कर उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा का प्रथम परिचय दिया। तत्पश्चात उन्हें गोद में ले कितना कुछ दुलारा, प्यार किया और प्रेम अश्रुओं से अभिषिक्त किया, जैसे वे अनादि काल से उनके माता पिता से भी कितना अधिक उनके अपने थे। वे महाप्रभु के दिव्य स्पर्श और उनके शक्ति संचार को सहन न कर सके और मूर्छित हो गए। वेंकट भट्ट ने कावेरी के जल से उनके चरण धोकर चरणोदक स्वयं पान किया और परिवार के लोगों को उसको पिलाया। चरणोदक पान करते ही गोपाल प्रेमाविष्ट हो नृत्य करने लगे। अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव विभूषणों से विभूषित होकर उनका सुंदर शरीर और भी सुंदर लगने लगा। उस समय की उनकी रूप माधुरी देखते ही बनती, जैसे अपने चरणोदक के माध्यम से गौर सुंदर ने अपनी ही रूप माधुरी उनमें उड़ेल दी हो। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के कीर्तन में इसी भाव की स्फूर्ति हुई है। उन्होंने गोपाल भट्ट के अपने सूचक कीर्तन में कहा है, सौंदर्य सार माधुर्य सार गौर आभार आपन वरण धराल, गोपाल होइले अति सुंदर पिए गौर पादोधक, गोपाल होइले अति सुंदर। अर्थात सौंदर्य और माधुर्य के सार स्वरूप श्री गौर सुंदर का चरणोदक पान कर बालक गोपाल के शरीर का सुंदर वर्ण उनके ही जैसा तप्त स्वर्ण के वर्ण में परिवर्तित होकर और भी सुंदर हो गया। महाप्रभु का चरणोदक पान कर गोपाल बहुत देर तक भावाविष्ट अवस्था में नृत्य करते रहे। लोगों के बहुत चेष्टा करने पर भी उन्हें संयत करना मुश्किल हो गया। महाप्रभु इस दृश्य को देख मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे।
कुछ देर के बाद वे महाप्रभु के चरणों में लौट गए और अपने प्रेम अश्रुओं से उनके चरणों की अभिषक्ति करने लगे। महाप्रभु ने उनके सिर पर बार बार हाथ फेरकर उन्हें प्रकृतिस्थ किया। महाप्रभु को भोजन कराने के पश्चात वेंकट भट्ट ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, प्रभु, चातुर्मास का समय आ गया है। चातुर्मास में आप इस सेवक के घर ही अवस्थान करें और कृष्ण कथा कह सेवक का उद्धार करने की कृपा करें। महाप्रभु ने सहर्ष वेंकट भट्ट की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उनके घर रहकर 4 मास कृष्ण कथा रस में सुख से व्यतीत किए। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, तारा घोले घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गुआई ले सुखे 4 मासे। वे नित्य प्रातः कावेरी में स्नान करते और रंगनाथ के दर्शन कर उनके सामने प्रेम से नृत्य कीर्तन करते। दूर दूर से लोग आकर उन्हें दर्शन देते। दूर दूर से लोग आकर उनके दर्शन करते। दर्शन मात्र से उनमें कृष्ण नाम की स्फूर्ति होती और वे कृष्ण कीर्तन कर धन्य हो जाते। लक्ष लक्ष लोक आइला नाना देश होइते, सभे कृष्ण नाम कहिए प्रभु के देखीते। श्री रंग क्षेत्र में जितने वैष्णव थे सबने एक एक दिन महाप्रभु को निमंत्रण दिया। इस प्रकार एक एक दिन कर चातुर्मास से पूर्ण हुआ। फिर भी सबको महाप्रभु को भिक्षा कराने का सौभाग्य न मिला, जिसका उन्हें आजन्म दुख रहा। इसी बीच गोपाल महाप्रभु के प्रेम से पाले पक्षी के समान निरंतर उनके साथ रहते और उनकी भांति भांति से सेवा करते। भक्ति रत्नाकर में लिखा है कि गोपाल की महाप्रभु में स्वाभाविक प्रीति देख वेंकट भट्ट जी ने उन्हें महाप्रभु के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर दिया। श्री महाप्रभु ने इनको सविधि दीक्षित किया और अपने इस दीक्षित शिष्य को अपने सर्व स्वरूप उत्तराधिकारी के रूप में ग्रहण वरण कर लिया। श्रीमन महाप्रभु ने श्री वेंकट भट्ट को आज्ञा दी कि तुम इन्हें शीघ्र सावधानी से शिक्षा संपन्न करके वृंदावन भेज देना। ये विरक्त रहकर वैष्णव जगत की अपार सेवा करेंगे। इस तरह से श्रीमन महाप्रभु के संग से अल्प अवस्था में ही गोपाल को जीव के चरम लक्ष्य श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। महाप्रभु के मुख से नदिया के भक्तों के साथ उनकी लीला कथा सुनकर एक दिन गोपाल के मन में शोभ जगा कि उनका नदिया में जन्म क्यों नहीं हुआ, जिससे वे प्राण भर उनकी लीला के दर्शन कर सकते। विधाता के प्रति आक्षेप करते हुए वे कहने लगे, हे निधारुण विधि, तूने मुझे नदिया से इतनी दूर जन्म देकर उनके नदिया विहार के दर्शन सुख से वंचित क्यों किया? उनके चंपा के फूलों से गुथे घुंघराले केश और नर्तक वेश के दर्शन का सौभाग्य क्यों नहीं दिया? क्यों उनका मुंडित मस्तक सन्यास वेश दिखाकर मेरे हृदय में शैल भेदने का उपक्रम किया? राधिका के प्राणनाथ श्री ब्रजेंद्र नंदन को सन्यासी बनाकर तूने ये क्या कर दिया? इतना कहे उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। नासिका से अग्नि शिखा के समान दीर्घ निश्वास निकलने लगी। इस अवस्था में दीर्घ काल तक वे निर्जन में बैठे सिसकियां भरते रहे। अंतर्यामी महाप्रभु ने उनके अंतर की बात जान ली। थोड़ी देर में उन्हें निद्रा आ गई और महाप्रभु ने उन्हें स्वप्न छल से अपनी नदिया लीला के दर्शन कराए। कल हम इसके आगे श्रवण करेंगे। श्री राधा रमणाय समर्पणम।